हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, डेली 5 MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा डेज 7 है। इस सेशन के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में ये जो डेली 5 MCQ सीरीज़ का 7 डेज़ का जो क्वेश्चंस है वो कॉम्बाइंड PDF पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी हमारे रात 8 बजे क्विज होते हैं, राइट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which among the following is not a part of Jama in पतंजलि's अष्टांग योगा? तो निम्नलिखित में से कौन पतंजलि के अष्टांग योग में जम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह या फिर ऑप्शन डी ईश्वर प्रणिधान। तो फ्रेंड्स, पतंजलि ने आपने जो योगा फिलोसफी है उनमें वो अष्टांग योगा के बारे में बताया था। और अष्टांग योगा में कौन कौन सा था? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, राइट। और तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जमा का पार्ट नहीं है, राइट। तो जम को उन्होंने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में, राइट। और वो कौन कौन सा है? देखो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, राइट। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान है ये तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ईश्वर प्रणिधान ये क्या है? ये नियम का पार्ट है, राइट। नियम को भी 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सा था? देखो, शौच, संतोष, तापस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो यहाँ पर 5 जम इन अष्टांग योगा कौन कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल टेंट्स आर नॉट एडमिसेबल इन चारवाका फिलोसफी? तो निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक सिद्धांतों चारवाक दर्शन में स्वीकार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए डेथ एलोन इज लिबरेशन, ये तो बिल्कुल एडमिसेबल है, राइट। ये तो चारवाक ने एक्सेप्ट किया है। आप देखो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईदर आर एलिमेंट्स, ये बिल्कुल नहीं है। चारवाक जो फिलोसफी है उन लोगों ने तो 4 एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, राइट। अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, राइट। तो ईदर का तो एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो परसेप्शन में आते नहीं हैं, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो, ऑप्शन सी कॉन्शियसनेस अराइज फ्रॉम मैटर, ये तो बिल्कुल सही है। द सोल इज़ नथिंग बट द कॉन्शियस बॉडी, ये भी एडमिसिबल है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू नोएइकाज वी असर्टेन द रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो नोयायिकों के अनुसार हम x और y के बीच सार्वभौमिक संयोग के जो संबंधों का पता लगाते हैं। अगर सिंपली तरीके से कहे तो x एंड y के बीच जो यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस रिलेशन है, मीन्स जो व्याप्ति का संबंध है, वो कैसे हम लोगों को पता चलेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, वी कैन डिटरमाइन द रिलेशन ओनली इफ वी कैन डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ एसेंशियल आइडेंटिटी बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या ये यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस जाना जाता है इसके द्वारा? ये तो नहीं है, राइट। तो ये तो डिलीट, देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो डिलीट हो जाएगा। आप देखो, बाय परसीविंग दैट इन ऑल केसेस द प्रेजेंस ऑफ एक्स इज अकम्पेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाई, ये तो बिल्कुल सही है। जहाँ पर एक्स प्रेजेंस होगा वहीं पर तो वाई भी प्रेजेंस होगा, राइट। जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर ही तो आग होगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एंड डी, राइट। तो डी में क्या बोला है? बाय नॉट परसीविंग एनी इंस्टेंस व्हेयर द प्रेजेंस ऑफ एक्स इज नॉट अकम्पेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाई और वाइस वर्सा, ये भी सही है। तो जहाँ पर एक्स नहीं होगा वहाँ पर वाई भी नहीं होगा, राइट। ऐसा कोई आप लोग एग्जाम्पल नहीं देखा पाओगे कि जहाँ पर धुआं है आग नहीं है, और आग है लेकिन धुआं नहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 बी एंड डी ओनली, राइट।
उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर इमानुएल कांट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट। तो इमानुएल कांट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंथेटिक एक प्राथमिक निर्णय का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए, गॉड इज ए परफेक्ट बीइंग। ऑप्शन बी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन सी, 2 + 2 = 4। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि जो इमानुएल कांट के अकॉर्डिंग सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट क्या है। तो सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट आर जजमेंट्स दैट आर नोन थ्रू प्योर रीजन अलोन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दे आर एम्प्लिएटिव टू नॉलेज। मोस्ट मैथमेटिकल, जियोमेट्रिकल एंड मेटाफिजिकल जजमेंट्स दैट वी कैन बी सर्टेन ऑफ फॉल अंडर दिस कॉम्बिनेशन। तो सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट को जाना जाता है प्योर रीजन के द्वारा और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस के द्वारा, राइट। और ये मैथमेटिकल और जियोमेट्रिकल और मेटाफिजिकल स्टेटमेंट भी है, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी 2 + 2 = 4 और ऑप्शन डी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन, ये दोनों तो एक तो मैथमेटिकल और एक जियोमेट्रिकल है, राइट। अब देखो ऑप्शन ए या फिर बी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, राइट, थर्ड लॉ है। और ये सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट भी है इमानुएल कांट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ऑप्शन ए, गॉड इज ए परफेक्ट बीइंग, ये इमानुएल कांट के अकॉर्डिंग सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो आरोह तर्क आगे बढ़ता है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर की तरफ। ऑप्शन बी, पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल की तरफ। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल की तरफ। ऑप्शन डी, पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर की तरफ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल की तरफ। और यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर की तरफ कौन जाता है, ये डिडक्टिव आर्गूमेंट जाता है, राइट। अब आप इसको कैसे याद में रख सकते हो, देखो डीजीपी तो सुना होगा, राइट। तो डीजीपी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो डी फॉर डिडक्टिव आर्गूमेंट, राइट, जी फॉर जनरल टू पी फॉर पार्टिकुलर, राइट। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट जनरल टू पार्टिकुलर की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव आर्गूमेंट IPG, राइट। आई फॉर इंडक्टिव आर्गूमेंट, पी फॉर पार्टिकुलर और जी फॉर जनरल। और जनरल मीन्स तो यूनिवर्सल है, राइट। ओके, तो सेशन को एंड करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये सीरीज़ 7 डेज़ का प्लान किया गया था। अगर आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए। मैं देख रहा था कुछ सेशन में आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम है। अगर ऐसा ही चले तो ये सीरीज़ को बंद कर देंगे। ओके, तो देखते हैं आप लोग का रेस्पॉन्स किस तरह से आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।